आई थिंक मुनव्वर ऐसा है ही नहीं जिसकी कोई जेन्युइनली दोस्ती निभा पाए। मनारा ओवर एक्टिंग की दुकान है। पहले बोला अभिषेक के साथ रिलेशनशिप नहीं है, फिर बोला समर्थ के साथ नहीं है, फिर ये दोनों बॉयज़ आपस में लड़े, फिर ईशा के बारे में बिच किया। तो ये क्या चल रहा है यार? इट्स अ लिटिल स्क्रिप्टेड। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो ये 5 लोग हैं। 2 लोगों का सिर्फ कुकिंग कंट्रीब्यूशन है, 2 लोगों का सिर्फ स्लीपिंग कंट्रीब्यूशन है और एक को तो लैंग्वेज ही नहीं आती है। दे शुड हैव गॉन वेरी अनडिजर्विंग। जो लोग एक्टिव हैं उनको निकाल रहे हैं और जो लोग सुप्त हैं, घर में सो रहे हैं, उनको रखा हुआ है। एक और हफ्ता और है और एक एविक्शन। ऐसे में जो इस बार एविक्शन हुआ है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ है, क्योंकि ये जो रही वो एक हफ्ते में ही गई, जो कि बहुत ही ज़्यादा तहलका मचाया इन्होंने घर में जाने से, लेकिन उतनी ही स्पीड से वो वापस भी आ गई बाहर। पहले सबसे तो यही जानना चाहूँगी मनस्वी, क्या इतना एक्सपेक्टेड था? क्योंकि जब आप गई तो फिर, क्योंकि ऑलरेडी आप गेम देख के जा रही थी और जो इंटरव्यूज़ भी हुए उसमें भी आप काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रही थी। आई थिंक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हुआ मेरे लिए। आई थिंक स्टार्टिंग में जाके मैं छोटे छोटे बेफजूल के मुद्दों में नहीं लड़ना चाह रही थी। आई थिंक शायद लोगों ने और घर वालों ने समझा कि वो वीकनेस है। मुझे ऐसा लगता है वो स्ट्रेंथ है, बिकॉज आप छोटे छोटे मुद्दों पे स्टूपिड चीज़ों पे नहीं लड़ रहे हो, दाल चावल के उस पर, पर बड़े मुद्दों पे लग रहे हो। अगर आपकी किसी को बिट्रे किया कि या कोई डबल गेम खेल रहा है उसको कॉल आउट कर रहे हो, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो ऐसा लगा कि वो मेरा वीकनेस होगा, पर वो वीकनेस नहीं था। थोड़ा सा एडजस्टमेंट पीरियड लगता है। बहुत डिसअपॉइंटिंग था बिकॉज एटलीस्ट मैं कुछ कर तो रही थी, मैं बाहर तो थी, मैं सो नहीं रही थी बिस्तर में हर समय। तो इट्स इज़ डिसअपॉइंटिंग फॉर श्योर। बट ऐसे में, क्योंकि अब तो आप घर से बेघर हो गई हैं, क्या एक किस नज़र से देखती हैं अपनी इस एक हफ्ते की जर्नी को? क्या लगता है कुछ कमी रह गई है आपकी तरफ से? आई थिंक मेरी तरफ से कमी इतनी नहीं थी। आई थिंक सलमान सर ने भी ये बोला कि क्या हुआ आप इस टाइम पे गई जहाँ पे एक लव कन्फ्यूजन ट्राइंगल चल रहा था और उससे पूरा घर उस हफ्ते ओवरशैडो हो गया। एंड आई थिंक अगर किसी को निकलना चाहिए था तो वो थे अरुण, उसके बाद तहलका, जिग्ना जी, रिंकू जी, नावीद, जिनका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, पर आई थिंक सनी और अरुण को इसलिए रखा हुआ है क्योंकि शो की शायद TRPs इस बार कम हैं, तो उनके फैंस देखें, उनकी फ़ैन फॉलोइंग चाहिए, तो वो सो भी रहे हैं तो उनको घर में रखा हुआ है। पर उनका कोई काम नहीं है घर में, इफ़ आप सोचिए अगर उनकी गेमर्स नहीं होते, इतने यूट्यूब फैंस नहीं होते, तो क्या कर रहे हैं घर में, सो रहे हैं, रखते उनको क्या? कोई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी नहीं है उनकी, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो आई थिंक दे शुड हैव गॉन वेरी अनडिजर्विंग। अगर ऐसा ही था, अगर नॉमिनेशन का ही चक्कर था, तो इस हफ्ते नहीं करना चाहिए था किसी को एलिमिनेट, बिकॉज आई थिंक इवन सना इज डिजर्विंग, बिकॉज एट लीस्ट शी इज वॉइसिंग हर ओपिनियन, शी इज डूइंग समथिंग इन द हाउस, शी इज़ एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। तो जो लोग एक्टिव हैं उनको निकाल रहे हैं और जो लोग सुप्त हैं, घर में सो रहे हैं, उनको रखा हुआ है। सो इट्स नॉट डिजर्विंग आई थिंक। जी। ऐसे में घर में जाने से पहले ही आपने तो देखा होगा कि बिग बॉस ने कहा था कि वो इस बार बहुत ही बायस्ड खुद ही खेलने वाले हैं। उन्होंने खुद ही कहा था टीवी एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स को लेकर। बट ऐसे में जब आप घर में गई और अभी आप कह भी रही हैं कि जो एविक्शन हुआ है बहुत ही अनफेयर हुआ है, क्योंकि जो लोग सो रहे हैं वो डिज़र्व नहीं करते थे, व्हाट डू यू फील कि मतलब क्यों है ये बायसनेस? या फिर जो एविक्शन है वो भी शायद इस हफ्ते टाला जा सकता था, अगर उस तरह से वो कह भी रहे हैं? यस, आई थिंक वो बायसनेस इसलिए है ना क्योंकि TRPs के लिए फ़ैन फॉलोइंग चाहिए बाहर, चाहे वो एक्टिव ना भी हों, चाहे पर्सनैलिटीज़ ना हो। सो आई थिंक दैट्स वाई ही इज़ बायस्ड, बिकॉज दे नीड सम फैंस, समबडी टू वॉच, अदरवाइज को देखेगा कौन? एंड उनको तो एक्चुअली मुझे रखना चाहिए मेरी वजह से। जैसे अरुण, अनुराग हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग है पर वो कुछ कर नहीं रहे थे अंदर, मेरे वजह से उन्होंने कुछ किया, तो किसी से बात करी, चिल्लाए, कुछ हरकत करी, तहलका और अरुण ने कुछ हरकत दिखाई, एटलीस्ट मेरे को तो रखना चाहिए था, क्योंकि एटलीस्ट दम के कमरे में कोई तो, किसी ने तो कुछ हिलाया, वरना तो ऐसी मतलब दम के कमरे में दम ही नहीं था। मुनव्वर ने भी यही कहा था कि आई थिंक 2 हफ्ते बाद कोई आया है दम के रूम में जिसमें फाइनली कुछ दम है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी अनडिजर्विंग, रखना चाहिए था मुझे, और ऐसे मैं में हिलाती दम के कमरे को, जी पूरे घर को। जी, बट ऐसे में जहाँ हमने देखा मुनव्वर की बात हो रही है, मुनव्वर किस तरह के कैरेक्टर लगते हैं आपको? या फिर क्योंकि हम उन्हें पहले भी एक रियलिटी शो में देख चुके हैं, वहाँ भी उनका एक लव एंगल के तौर पर देखा गया था, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वही सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। घर के अंदर जाने से पहले आपने देखा भी होगा। हाउ डू यू सी हिम, कि क्या ये एक उनकी स्टोरी लाइन है? सेकेंड, जब आप घर में गई तब उन्होंने आपको भी ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश की, तो हाउ डू यू सी? आई थिंक मैंने मुनव्वर को स्टार्टिंग से ही कॉल आउट किया। सलमान सर के साथ सर में बोला कि वो फेक रोते हैं, अगर मैं डायरेक्टर होती तो उनको कास्ट कर लेती, क्योंकि फेक रोते हैं और शायरी भी कर लेते हैं, टैलेंटेड भी हैं। जाके मैंने उनके मुंह पे मिट्टी भी मिली, बोल के ही इज़ टू फेस्ड। तो आई थिंक बहुत मैनिपुलेटिव हैं, आपसे बात उगलवाते हैं पहले बहुत स्लाइली और फिर उसी को आपके अगेंस्ट यूज़ करते हैं। तो ही इज़ अ वेरी मैनिपुलेटिव प्लेयर, बट ही इज़ अ गुड प्लेयर।
सी दैट इज़ द गेम ऑल्सो, दैट इज़ हिज गेम ऑल्सो। तो ये जो मनारा के साथ है उनका एब्सोल्युटली फेक है। एक तो मनारा ओवर एक्टिंग की दुकान है, ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देती है, मोलेस्टेशन और फिर बोलते हैं मुझे तो मतलब ही नहीं पता था मोलेस्टेशन का क्या होता है। तो आई थिंक ये पूरा फेक है। दिस इज़ जस्ट अ स्टोरी लाइन दैट दे आर क्रिएटिंग, देयर इज़ नथिंग जेन्युइन इन दिस। आई थिंक मुनव्वर ऐसा है ही नहीं जिसकी कोई जेन्युइनली दोस्ती निभा पाए। ऐसे में जो आप कह भी रहे हैं कि जिसकी वजह से ये हफ्ते पूरे ओवर शैडो हो गया सारा सिनेरियो, ईशा, अभिषेक और समर्थ, आपने जाने से पहले भी देखा होगा कि उन दोनों के बीच कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा था, कौन किससे प्यार करता है। क्या लगता है कौन किससे प्यार करता है और कितना जेन्युइन है? आई थिंक ईशा अपने आप से प्यार करती हैं और किसी से प्यार नहीं करती। उनको अटेंशन चाहिए कि दोनों बॉयज़ उनके पीछे पीछे भागें और उनको फील हुए कि बहुत अटेंशन। पहले बोला अभिषेक के साथ रिलेशनशिप नहीं है, फिर बोला था, फिर बोला समर्थ के साथ नहीं है, फिर हाँ, फिर ये दोनों बॉयज़ आपस में लड़े, फिर मेकअप करके बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, फिर ईशा के बारे में बिच किया, फिर समर्थ और ईशा ने लड़ाई करी, उस फिजिकली अब्यूसिव हो गए। तो ये क्या चल रहा है यार? मतलब सलमान सर वाज आल्सो सेइंग कि यू आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ। क्या लगता है ये स्टोरी लाइन और कितने दिन चलेगी और कितनी हुक करके रखेगी ऑडियंसेस को? क्योंकि कहीं ना कहीं ईशा का जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही अलग तरीके से बाहर आ रहा है, क्योंकि दो लड़के हैं जो कि उनको चाह रहे हैं और वो अपना कोई स्टैंड नहीं ले पा रही है। अगर हम लार्जर ऑडियंस पर भी देखें तो उनकी इमेज क्या ही बिल्ड हो रही है। मुझे वही लग रहा है कि शी इज़ सो यंग और दो बॉयफ्रेंड्स हैं, आपस में लड़ रहे हैं। मतलब कब से तुमने डेट करना शुरू किया था? मतलब कितने साल की थी? तो इट्स लाइक स्टूपिड। और फिर मना कर रही हो, हाँ कर रही हो, दोनों को स्ट्रिंग अलोंग कर रही हो। यार मेक अप योर माइंड, दो लोगों के आप इमोशंस मैनिपुलेट कर रहे हो, इट्स नॉट नाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर दो कपल्स की बात की जाए, कभी लड़ रहे हैं, कभी झगड़ रहे हैं, कभी थोड़ा प्यार भी दिख रहा है, और अभी एक बात भी सामने आई कि पहले से विकी जो है वो बात बात कर करके चुके आए हैं। हैं इनसे। हाउ डू यू सी दिस? क्योंकि लीगली भी अगर देखा जाए तो दिस इजंट shouldn't be अलाउड। allowed, yeah, shouldn't be allowed। एंड कल ये खुलासा हुआ शो में कि ये दोनों बात करके आए थे, तो टेक्निकली मतलब दैट्स ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। बट वो तो होगा नहीं, बिकॉज यू नो दे द शो नीड्स देम टू बी देयर। पर थोड़ा ये स्क्रिप्टेड अब लगने लगा है, मुझे डाउट हो रहा है कि दोनों कपल्स प्लान करके आए थे, पहले आपस में लड़ेंगे, फिर बीच आपस दोनों कपल्स आपस में लड़ेंगे, फिर कपल्स के बीच में भी लड़ेंगे। तो आई थिंक इट्स अ लिटिल स्क्रिप्टेड। बट देन व्हाई डू यू फील कि इस तरह से ये बायसनेस भी हो रही है? आई थिंक शो को टीआरपीज़ चाहिए इस साल, जो मिल नहीं रही हैं। क्योंकि दमदार जो प्लेयर्स हैं, जो एक्टिव हैं, वो तो बाहर निकलते जा रहे हैं। जो सेफ़ खेल रहे हैं या फिर सो रहे हैं, वो अंदर हैं, बिकॉज़ उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। तो उन्हीं के फ़ैन्स देख रहे हैं और तो कोई देख नहीं रहा है। सो आई थिंक बायसनेस उस वजह से है, बिकॉज़ दे नीड सम पीपल टू सी द शो, एंड उन्हीं के लोग देख रहे हैं और कोई देख नहीं रहा है। बात की जाए ओवरऑल शो की, तो क्या लग रहा है कौन ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो कि रियली दे आर डूइंग समथिंग और आगे चल के भी कुछ डिसेंट कर सकते हैं? कौन से ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो आपको ऐसा लग रहा है बहुत ही सेंसलेसली है या फिर अब निकलना चाहिए उन्हें? आई थिंक जो कुछ कर रहे हैं, दैट इज़ दोज आर मुनव्वर, विकी एंड अभिषेक। They're doing something, good or bad doesn't matter, but they're actively involved and they're doing something. तो और खानजादी ऑल्सो, आई थिंक ये चार कुछ कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव डजेंट मैटर, दिस इज अ गेम। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो ये 5 लोग हैं, सनी, अरुण, नावीद, जिग्ना जी, रिंकू जी। ये 5 लोग कुछ नहीं कर रहे, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। 2 लोगों का सिर्फ कुकिंग कंट्रीब्यूशन है, 2 लोगों का सिर्फ स्लीपिंग कंट्रीब्यूशन है, और एक को तो लैंग्वेज ही नहीं आती है। तो ये 5 तो होने ही नहीं चाहिए शो में। लास्टली आई जस्ट टेक, हु डू यू थिंक कि इस बार ट्रॉफी लेकर जाएगा? सो फार आई थिंक मुनव्वर और अभिषेक। थैंक यू सो मच मनस्वी, वी विश यू ऑल द लक फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। कैमरामैन आलोक के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।